स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक रीति। स्टूडेंट्स, कार्ल पियर्सन मेथड जो है वो ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि अनाउंस कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के नाम से किया गया था। कार्ल पियर्सन के द्वारा 19th सेंचुरी में ये निकाला गया था मेथड। दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज बेस्ट मेथड बिकॉज इट रिवील्स नॉट ओनली डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बट डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऑल्सो। बिंदु रेखीय रीतियों से तो चरों के बीच सहसंबंध की दिशा का ही बोध होता है। सहसंबंध के परिणाम या मात्रा का सही अनुमान नहीं लगाया जाता है। सो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक, जिसे कि सिंबल क्या है, स्मॉल आर, जिसकी गणना को हम आगे के मेरे जो पीपीटीज़ हैं, अलग वाली स्लाइड्स हैं, उसमें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो इसका सिंबल होता है स्मॉल आर। गणितीय रीतियों में कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक रीति सर्वाधिक प्रचलित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि कार्ल पियर्सन द्वारा प्रतिपादित सहसंबंध गुणांक, जिसे कि आर संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है, का सूत्र समांतर माध्य तथा प्रमाप विचलन, जो क्रमशः सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति और अपकिरण यानी डिस्पर्सन के आदर्श माप है पर आधारित है। तो इसीलिए कार्ल पियर्सन द्वारा प्रतिपादित सहसंबंध गुणांक जो है वह सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है और मैथमेटिकल यानी गणितीय दृष्टि से भी इसमें पूर्ण शुद्धता पाई जाती है। जब हम देखते हैं कि क्या इसमें मेन फीचर्स हैं, इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शंस हैं, इंडिकेशन ऑफ एग्जैक्ट डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सिंबल स्मॉल आर है और स्मॉल आर की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होगी, 0 हो सकती है, +1 से अधिक नहीं होगी, -1 से बिलो नहीं होगी। ये एक आइडियल मेजरमेंट है। और इंडिकेशन ऑफ कोवेरियांस भी है। कोवेरियांस का मतलब होता है dx dy की टोटल कर लीजिए और उसको n से डिवाइड कर दीजिए, dx यानी x माइनस एक्स बार। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की गणना में क्या क्या एजम्पशन मान्यताएं करते हैं ध्यान में, नॉर्मेलिटी, कैजुअल रिलेशनशिप और लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि संभावितता रेखीय होता है और साथ ही साथ कारण परिणाम का संबंध होता है। यह उन दो चरों या समंक श्रेणियों पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है जिसमें उनमें सामान्यता और संभावितता होती है। दोनों चरों या समंक मालाओं के कारण तथा परिणाम का संबंध होता है। यदि दोनों चर स्वतंत्र हो अर्थात कारण तथा परिणाम का संबंध नहीं हो तो दोनों चरों के बीच सहसंबंध का अभाव माना जाएगा। दोनों समंक मालाओं के बीच रेखीय संबंध पाया जाता है। जहाँ तक सहसंबंध गुणांक की गणना का प्रश्न है, इसके लिए भी अन्य सांख्यिकीय मापों की भांति प्रत्यक्ष एवं लघु रीतियाँ जो है वह प्रयोग में ली जाती हैं। सर्वप्रथम हम डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो गणना है वह किस तरीके से की जाती है स्टूडेंट्स, वो सीखेंगे। उसमें आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वह देख लीजिए और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ में लेना है वो मैं आपको अलग से अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ। वो एक स्लाइड जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अलग से दे रही हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ दे रखी है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज़, ये हमारा क्वेश्चन था। एक्स सीरीज़ के अलग अलग डेटाज दे रखे, 10, 12, 15, 18, 25, 35, 45, 50, 55 और 65। वाई सीरीज़ में है 5, 7, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 36 और 44। कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स सीरीज़ एंड वाई सीरीज़। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास एक्स दे रखा है और हम एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स की टोटल है 330 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 33। अब हम निकालते हैं वाई बार। वाई बार का फॉर्मूला होता है समीशन वाई अपॉन एन, यानी जो वाई की टोटल है उसको एन से डिवाइड करो। 220 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 22। अब हमने यहाँ पे एक्स निकाल लिया।
अब हम निकालेंगे डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज dx, यानी x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार जो हम निकालेंगे वो कहलाएगा हमारा dx। फिर हम निकालेंगे स्क्वायर ऑफ डेविएशन, दैट इज डी स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर एक्स निकालने के बाद साइज ऑफ आइटम y निकालते हैं हम। y हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। y के बाद में हमने y बार निकाला, सिग्मा y या समीशन y अपॉन n, y बार आ गया। फिर उसके बाद डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज डी स्क्वायर, पहले डी वाई निकाला यानी y माइनस वाई बार, फिर डी स्क्वायर y हमने करा, डी स्क्वायर y के बाद स्क्वायर डेविएशन वो हमने निकाला, dx को dy से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ dx dy। अब सबसे पहले x बार आ गया है, y बार आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालिए स्टूडेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन x का फॉर्मूला होता है समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन n, उसका अंडर रूट ले लीजिए। डी स्क्वायर एक्स कितना आ रहा है आपका 3528 डिवाइडेड बाई 10, और इसका अंडर रूट करिए तो 18.78। स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालिए, समीशन डी स्क्वायर वाई अपॉन n, डी स्क्वायर वाई कितना है 1442, उसको डिवाइड कराया हमने किससे 10 से, तो कितना आया 12.01। अब हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या है r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा कितना है 2219, n हमारा कितना n यानी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स आप काउंट करो तो 10। स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है 18.78, स्टैंडर्ड डेविएशन y 12.01। तो फाइनल जो हमारा स्मॉल r निकल करके आता है वो है 0.98। स्टूडेंट यहाँ हमें x सीरीज दे रखी थी, y सीरीज दे रखी थी, और हमने फॉर्मूला लगाया r इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। स्टैंडर्ड डेविएशन x कैसे निकाला, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन n, और इसका अंडर रूट हमने ले लिया। यहाँ वैल्यू कितनी आई 0.98। तो हम क्या लाइन लिखेंगे, x और y सीरीज में हाई डिग्री का धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन विद्यमान है। नाउ टुडेज असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट, आप लोगों के लिए असाइनमेंट है एज ऑफ द हस्बैंड, पति की एज दे रखी है, एज ऑफ वाइफ पत्नी की उम्र दे रखी है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ द वाइफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज। यहाँ आपको कैलकुलेट करना है, और जो आपका आंसर आता है स्टूडेंट्स उसके बाद आपको उसका निर्वचन भी लिखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका जो उत्तर आता है वो आता है 0.7519। फॉर्मूला क्या लगाया, r इज इक्वल टू समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो हम निर्वचन कंक्लूजन ये लिखेंगे कि उपयुक्त सहसंबंध गुणांक 0.7519 यह बताता है कि पति एवं पत्नियों की आयु के बीच उच्च मात्रा का धनात्मक सहसंबंध हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन विद्यमान है। जब कभी क्वेश्चन में r इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू डेटा सीरीज। इन दो डेटा सीरीज में किसी भी प्रकार का सहसंबंध विद्यमान नहीं है। यदि एग्जैक्ट -1 आता है तो आप कहेंगे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, और यदि पॉजिटिव +1 आता है तो हम कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन इन दीज टू डेटा सीरीज। स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को मैं असाइनमेंट देती हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को देखते हुए उस असाइनमेंट को आप ज़रूर जो है वह कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स, कॉलेज आवर्स में आप वीडियो देखें। हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर 24 आवर्स और 365 डेज़ ये वीडियो अवेलेबल हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियोस को देखें,
असाइनमेंट को सॉल्व करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी स्टूडेंट्स, और तब तक अपना कार्य कंप्लीट करें। थैंक यू।